का गोश्त भी बड़ा लाजवाब होता है और उसके अंडे का जो जायका होता है वो भी पता चलता है कि ये अंडे का जायका जो है ना बाकी अंडों की निस्बत से डिफरेंट है। ब्रॉयलर चिकन होता है वो दोस्तों वो एक किस्म का केमिकल होता है, 45 दिन का वो चूज़ा होता है जिस अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो इन्फॉर्मेशन वीडियो होने लगी है कि अपने घर की छत के ऊपर अगर बंदे ने मुर्गियाँ रखनी है तो वो बंदा कौन सी मुर्गियाँ रखे जो उसे फ़ायदा भी दे और उसका ज़्यादा नुकसान भी ना हो। अगर टम्परेचर जो होता है गर्मी का या सर्दी का ऊपर नीचे होता है तो उसे नुकसान भी ना हो, क्योंकि कुछ मुर्गियाँ ऐसी होती हैं जो बर्दाश्त नहीं करती सर्दी का मौसम और गर्मी का मौसम, और कुछ मुर्गियाँ ऐसी होती हैं जो सर्दी गर्मी का अगर मौसम तेज़ भी हो जाए ज़्यादा भी हो जाए तो वो बर्दाश्त कर लेती हैं, उनमें इतनी सलाहियत होती है। तो हम आज उसके ऊपर तो बात करेंगे। तो वीडियो को करते हैं शुरू। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों जो बंदा मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल मेरे को सब्सक्राइब कर लो ताकि मज़ीद उसको इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलती रहे, और वीडियो मेरे को कर लो लाइक। वीडियो को लाइक अभी मत कीजिएगा, वीडियो का अगर आपको पता चला कि वीडियो में दम है, वीडियो इसकी अच्छी है तो फिर आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो बाकी करते हैं वीडियो को शुरू। अच्छा जी, साथ में हमें एक काम करते हैं, मुर्गियों को भी खोल लेते हैं, उनका भी दाना पानी का टाइम हो रहा है सुबह का, तो उनको भी दाना पानी देते हैं और साथ में आपसे मैं बात भी करता हूँ। तो मुर्गियों को खोल लेते हैं। सबसे पहले ये देखें बहुत स्पीड में ये बाहर आते हैं, तो इनको सबसे पहले दाना भी दे देते हैं। अच्छा जी, अब बात करते हैं जी मुर्गी की जो हमने घर में रखनी है। तो 3 किस्में मैं आपको बताऊंगा। एक जो है ना असील मुर्गी, एक लोमन ब्राउन और एक गोल्डन मिस्री देसी। 4 ये किस्में हैं। सील भी मैंने ऐड कर ली है। अगर आपने शौक़ करना है ना ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए तो वो मैं सजेस्ट करूँगा कि असील मुर्गियों का शौक़ जो है ना बेस्ट है। असील मुर्गे रखें, असील मुर्गियाँ रखें, वो अच्छी ब्रीड है, मगर वो ये है कि उसका टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा होता है। 1 साल लेते हैं वो जवान होने में, यानी कि 12 महीने वो लेंगे आपके, फिर जाके वो जवान होंगे, उसके बाद जाके वो अंडे वगैरह देंगे। और अंडे भी वो लगातार नहीं देते, वो उन्होंने 12 से 15 तक अंडे देने होते हैं, उसके बाद उन्होंने कुड़क हो जाना होता है, तो उन्होंने बाद में फिर उसमें से बच्चे निकालने होते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो अगर आप उसकी तरफ नहीं जाते, आप आते हैं जी लोमर ब्राउन की तरफ। अगर आपने पाकिस्तान के अंदर बाहर के जो गली मोहल्ले का माहौल होता है, अगर आपने वहाँ पर मुर्गी भी छोड़ते हैं तो वो लोमन ब्राउन आप नहीं रख सकते। पहली जो वजह है वो तो फीड बहुत खाती है और अंडे भी बहुत ज़्यादा देती है। अगर वो अंडों के लिहाज से देखी जाए तो सबसे बेस्ट है, मगर वो फीड भी बहुत ज़्यादा खाती है आपकी। तो इसलिए अगर आप जाते हैं गोल्डन मिस्री की तरफ, गोल्डन मिस्री भी बेस्ट है, वो फीड भी कम खाती है, फिर अंडे भी उस हिसाब से देती है, मगर ये है कि वो भी उतना ही टाइम पीरियड लेती है, 4 से 5 महीने। और लोमन ब्राउन भी 4 से 5 महीने में तैयार हो जाती है अंडों के लिए। अब बात करते हैं देसी की। देसी जो मुर्गी है ना सबसे बेस्ट है, मगर देसी मुर्गी भी 9 से 10 महीने ले लेती है जवान होने में, मगर ये है वो सबसे बेस्ट है। उसका गोश्त भी बहुत ताकतवर होता है अगर आप उसे गोश्त के लिहाज से देखें, और उसका अंडे का जो जायका होता है वो भी बड़ा लाजवाब होता है अगर आप अंडे के हिसाब से भी देखें। देसी जो है ना ये सबसे बेस्ट है। और असील तो एक अलहदा शौक़ आ जाता है, मगर आपने अंडों के लिए या गोश्त के लिए लेनी है तो वो देसी मुर्गी है। अब आप बोलेंगे कि देसी मुर्गी क्यों हमें सजेस्ट कर रहे हो देसी मुर्गियाँ रखने के लिए, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। देसी मुर्गियाँ जो होती हैं ना वो ज़्यादा गर्मी हो या ज़्यादा सर्दी हो वो बड़े इजी तरीके से सर्वाइवर कर लेते हैं, यानी कि अपने आप को बचा लेते हैं वो गर्मी से भी और सर्दी से भी। उसके लिए कोई ज़्यादा वो खर्चा करने की ज़रूरत भी नहीं होती, और वो देसी तरीक़ों के साथ पल जाती हैं। ना तो वो ज़्यादा किसी चीज़ खाने में नखरा करती हैं, उनको जो चीज़ भी डालो ना वो खा लेती है, वो भी बहुत शौक़ से। तो वो ये है कि वो सस्ते में तैयार हो जाती हैं, मगर वो टाइम थोड़ा ज़्यादा लेती है, 9 से 10 महीने। मगर ये है कि उसका गोश्त भी बड़ा लाजवाब होता है, और उसके अंडे का जो जायका होता है वो भी पता चलता है कि ये अंडे का जायका जो है ना बाकी अंडों की निस्बत से डिफरेंट है। बाकी मैं तो दोस्तों आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप देसी मुर्गी रख लें। अगर आप देसी मुर्गी की तरफ नहीं जाना चाहते तो गोल्डन मिस्री आप ज़रूर रखें। गोल्डन मिस्री जो होता है उसका टाइम पीरियड भी कम होता है, वो 4 से 5 महीने के अंदर तैयार हो जाती है, तो वो आप रख लें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा देगी। मगर आप आते हैं ना लोमन ब्राउन की तरफ, वो बाहर की ब्रीड है और वो बहुत ज़्यादा वो लेती है खर्चा वगैरह,
बहुत ज़्यादा फीड खाती है, मगर ये है कि वो अंडे भी बहुत ज़्यादा देती है। तो उसके लिए आपको प्रॉपर उसका जो होता है सेटअप वगैरह वो बनाना पड़ेगा। उसको आप बाहर गली वगैरह में नहीं छोड़ सकते, अगर बाहर गली में ज़्यादा धूप है या ज़्यादा ठंड है। मगर जो पाकिस्तानी ब्रीड है वो आप इजीली जहाँ मर्जी आप छोड़ दें, प्लाटों में छोड़ दें, जो प्लाट वगैरह होते हैं गली मोहल्लों में, या जितनी मर्जी धूप में छोड़ दें, जितनी मर्जी सर्द में छोड़ दें, वो थोड़ा बहुत सर्वाइव कर लेती हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं आती। और अगर गोश्त की तरफ आप जाते हैं तो गोश्त की तरफ भी देसी मुर्गी लगा लें आप, या फिर गोल्डन मिस्री लगा लें, क्योंकि ये सबसे बेस्ट है अगर गोश्त के लिहाज से देखा जाए, जिनमें ताकत भी होती है। अगर आप उनकी तरफ जाते हैं, क्या नाम है, जो बाज़ार में मिलती है ब्लैलर, जो ब्लैलर चिकन होता है, वो दोस्तों वो एक किस्म का केमिकल होता है, 45 दिन का वो चूज़ा होता है, जिसको उन्होंने केमिकल खिला खिला के उनको बड़ी मुर्गी बनाया होता है। तो उनमें तो इतनी ताकत नहीं होती, वो अपने पैरों में खड़ा हो सके तो वो आपको क्या ताकत देगी। तो इसलिए वो मुर्गी ना खाया करें। तो वो एक किस्म का केमिकल होता है। ये देखें, ये वाली वो नस्ल होती है, ये अभी मेरे ख्याल काफ़ी 4-5 महीने का हो गया, तो ये इतना सा हुआ है अभी। अगर यही जब छोटा था, इसे हम केमिकल खिलाते, फीड खिलाते, तो ये भी 45 दिन में पूरा मुर्गा बन चुका था। मगर इसमें फिर जान नहीं होनी थी। अब ये देखिए कितना, क्या नाम है, एक्टिव है। इसको पकड़ने जाओ ये हाथ में भी नहीं आता, दौड़ लगाता है, कभी किधर जाता है, कभी किधर जाता है। एक देखिए इसका भाई किधर आया है। तो ये चीज़ होती है, जो घर में चीज़ हम पालते हैं ना, उसमें जो होता है ना ताकत बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए आपने गोश्त के लिहाज से भी देखा जाए तो अपने घर में आप वो पालें उनको। तो बाज़ारी जो होता है ना ब्लैलर चिकन, वो आप उसको ना ख़त्म कर दें, उसको ना खाया करें, वो एक किस्म का केमिकल होता है। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप ये जो मैंने बातें बताई हैं, इस पर आप डिसाइड करेंगे कि अब आपने कौन सी मुर्गी रखनी है, कौन सा शो करना है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो। और कमेंट में बताना अब आपको कौन सा ऑप्शन जो है अच्छा लगा है मुर्गियों के लिहाज से, जो आप मेरे घर की छत के ऊपर रखनी होती है। तो वीडियो करते हैं एंड, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। और हाँ, चैनल मेरे पर न्यू तो चैनल मेरे को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मज़ीद आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियोस बआसानी मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।